नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार स्पेशल एपिसोड नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 5 में हम आपसे बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानेंगे और साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने तथ्यवार इस क्लास में इंक्लूड किया है। और आज की सुबह अगर हम बात करें तो आपके लिए हमने पीआरटी के लिए जो आपको फुल सिलेबस फॉलो करना है 90+ मार्क्स के लिए, उसकी पूरी स्ट्रेटजी सिलेबस के साथ में हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने पीआरटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए और अभी तक अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा और आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 में सफल होने में यह जो सिलेबस है बहुत ही हेल्प करने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और साथ में जितने भी अभ्यर्थी हैं पुरानी क्लासेस आप कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जो डेली आपको क्लासेस दी जा रही है इनको भी साथ में करते चलें। इसीलिए हम इस समय छोटी छोटी क्लासेस आपके लिए ला रहे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आप पिछली भी क्लासेस वो कंप्लीट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पहले हम भारत के स्तर पर समझेंगे, अखिल भारतीय स्तर पर, फिर उसके बाद बिहार में पहुँचेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर हम बात करते हैं तो 6 अप्रैल 1930 को औपचारिक रूप से प्रारंभ हुआ था। तो फॉर्मली कब लॉन्च किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो डेट है 6 अप्रैल 1930 को। दांडी मार्च या दांडी यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो दांडी मार्च या दांडी यात्रा महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी ऐतिहासिक दांडी मार्च से। तो ध्यान रखिएगा कि अनऑफिशियली अगर हम बात करें, औपचारिक रूप से नहीं कहेंगे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च या दांडी यात्रा के रूप में हुई थी। महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया था दांडी मार्च या दांडी यात्रा का। और दांडी मार्च की अगर हम बात करते हैं तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 यह समय है। 24 दिन का यह यात्रा था। दांडी साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, गुजरात में तटीय एक गांव पड़ता है जिसका नाम है दांडी। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिवसीय यात्रा थी। महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ में 241 मील की पैदल यात्रा की थी। और यहाँ इस बार आपसे बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम में 6 to 8 में यह सवाल पूछा गया था कि कितने मील की यात्रा की थी, तो आंसर है 241। किलोमीटर में देखेंगे तो लगभग 387 किलोमीटर जाएगा, 387 किलोमीटर जाएगा। मील में देखेंगे तो 241 मील जाएगा। और 6 अप्रैल 1930 को ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1930 को औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में समुद्री जल से स्वयं नमक बनाया था, ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ा और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन इस प्रकार शुरू हो गया। इसे हम नमक सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। महात्मा गांधी की बात करें तो 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हुए थे और गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी भी 12 मई 1930 को गिरफ्तार हो गए थे। इसके पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू ने। और आज सरोजनी नायडू जी का जन्म दिवस भी है और इन्हीं के उपलक्ष्य में हम हर साल भारत में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं, नेशनल वीमेंस डे मनाते हैं। तो राष्ट्रीय महिला दिवस भी आज है 13 फरवरी को। और सरोजनी नायडू जी के बारे में भी हमने आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी दी थी कि प्रथम कांग्रेसी बात करें तो महिला अध्यक्ष थी जो कि भारतीय थी, यानी कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेसी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू 1925 के कांग्रेस अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। धरसाना नमक सत्याग्रह का भी सरोजनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने नेतृत्व किया था। धरसाना नमक डिपो था, डिपो पर जाकर रेड किया और रेड नमक बनाने से रोका गया। सरकारी डिपो था धरसाना की बात करें। और धरसाना नमक सत्याग्रह से जो जुड़े लोग थे सरोजनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में यह सत्याग्रह अंजाम दिया गया था। कमला देवी चट्टोपाध्याय की बात करें तो महिलाओं में अग्रणी थी ये भी, और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बॉम्बे में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। चक्रवर्ती राज गोपालाचारी की बात करते हैं तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। तो तिरुचिरापल्ली से लेकर वेदारण्यम तंजौर तट तक जो है इन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था।
के कलप्पन की बात करें तो के कलप्पन को केरल के गांधी बोला जाता है। तो केरल का गांधी कौन है? के कलप्पन। और के कलप्पन ने केरल में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, कालीकट से पोयन्नूर तक। याद रखिएगा, परीक्षा दृष्टि से दोनों ही तत्व महत्वपूर्ण हैं। फिर आते हैं बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी 6 अप्रैल 1930 को ही शुरू हो गया था। साथ में अगर हम बात करें अलग अलग जिलों में अलग अलग डेट में स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो चंपारण, सारण, पटना, मुंगेर, भागलपुर ये महत्वपूर्ण जिले थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित थे। इस दौरान इन जिलों में अगर हम बात करें तो चौकीदारी कर बंद करने हेतु या फिर नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन आंदोलन चलाया गया था। चौकीदारी टैक्स नहीं देने के लिए आंदोलन चलाया गया था। चौकीदारी टैक्स जो होता था वो ग्रामीणों से लिया जाता था अंग्रेजी सरकार के द्वारा, और अंग्रेजी सरकार ने गांव पे कंट्रोल करने के लिए कुछ गार्ड्स का सिस्टम था। गार्ड्स एक पुलिस की तरीके से काम करते थे और इनका मतलब कह सकते हैं कि इनकी सैलरी वगैरह देने के लिए तो एक हिसाब से टैक्स लिया जाता था गांव वालों से कि आप इसके मतलब गार्ड्स के नाम पर चौकीदारी टैक्स दीजिए। और इस चौकीदारी कर का विरोध किया गया था बिहार में बड़े पैमाने पर। बहुत बार आपसे पूछा गया है कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन सा आंदोलन किया गया था? तो चौकीदारी कर ना देने का नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन आंदोलन चलाया गया था। इसी समय बिहार में 1931 में, याद रखिएगा परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी दल बोलते हैं जिसको, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ये अलग पार्टी है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज आपको नहीं होना। उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज आप याद रखिएगा 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी दल का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, बीपीएससी प्री में यह सवाल पूछा गया है। पटना युवक संघ यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिएगा। पटना युवक संघ जब आपसे पूछेगा 1927 में, संस्थापक होंगे मणिंद्र नारायण राय। जब आपसे पूछेगा बिहार युवा लीग, जब आपसे पूछेगा बिहार यूथ लीग पूछेगा तो 1928 में मोतिहारी में प्रोफेसर ज्ञान साहा ने स्थापित किया था। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है। फिर बात करते हैं पाटलिपुत्र युवक संघ की। तो पाटलिपुत्र युवक संघ 1929 पटना में गठन किया गया था। राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। यहाँ पर तीन चार चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बिहार सोशलिस्ट पार्टी आपसे पूछेगा, बिहार समाजवादी दल पूछेगा, आंसर होगा 1931। गठन किया फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। पटना युवक संघ पूछेगा तो संस्थापक मणिंद्र नारायण राय हो जाएंगे। बिहार युवा लीग जब आपसे पूछेगा तब आपका आंसर प्रोफेसर ज्ञान साहा हो जाएगा। पाटलिपुत्र युवक संघ जब आपसे पूछेगा तो राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार में इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? चंपारण में नेतृत्व किसने किया था? तो 15 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह चंपारण में शुरू हुआ था। बिपिन बिहारी वर्मा ने चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया सवाल है। भागलपुर में बात करें तो ये भी सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है। तो महादेवलाल सराफ ने भागलपुर में, ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। पटना में अगर हम बात करते हैं तो पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई थी। बहुत बार आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो पटना में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, स्वदेशी लीग की स्थापना। आप कंफ्यूज होकर जो है बंगाल विभाजन के समय आंसर लगा सकते हैं या स्वदेशी आंदोलन के समय लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्वदेशी लीग नाम में स्वदेशी है, लेकिन ये कब इसकी स्थापना हुई है? तो मई 1930 में। मई 1930 में पटना में स्वदेशी लीग की स्थापना की गई, गठन किया गया। स्वदेशी लीग के पहले अध्यक्ष थे सर अली इमाम और उपाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष थे और पहले अध्यक्ष थे सर अली इमाम स्वदेशी लीग की। स्वदेशी लीग की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाएगा पटना में स्वदेशी लीग, ये शब्द आपसे दिया जाएगा। मुंगेर की बात करते हैं तो मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह और नंद कुमार सिन्हा ने नेतृत्व किया था मुंगेर जिले में। पटना में बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, पटना में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। सत्याग्रह स्थल जो था वो पटना में नखास तालाब पड़ता है, नखास तालाब सत्याग्रह स्थल घोषित किया गया था, जहाँ पर बड़े पैमाने पर आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारियां दी थी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 15 जुलाई 1930 को मिसेस अनीस इमाम, जिनको हम लेडी इमाम के भी नाम से जानते हैं, और गौरी दास ने पटना में बड़ा जुलूस निकाला था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए एक समिति का प्रस्ताव रखा था। तो ये भी सवाल आपसे पूछा गया है कि 1930 मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में किन महिलाओं ने भाग लिया था? तो मिसेस अनीस इमाम और गौरी दास यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। एक से अधिक उस प्रश्न में आंसर था, टीआरई में ही पूछा गया सवाल था।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं अनीस इमाम सर सैयद अली इमाम की पत्नी थी। इनको हम लेडी इमाम के रूप से भी जानते हैं, तो लेडी इमाम के नाम से मशहूर थी। 1938 में लेडी इमाम ने पटना में लगभग 3000 महिलाओं के साथ जुलूस का नेतृत्व भी किया था। इस कार्य ब्रिटिश सरकार ने इनके खिलाफ वारंट भी जारी किया था। अब आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी लीग के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को बिहार भर के देशभक्तों को इकट्ठा होने का आह्वान किया था। महात्मा गांधी ने स्वयं महिलाओं को अपने घर से बाहर निकलने और देश के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था, जिससे बिहार में उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट किया था। इस वैचारिक कार्यक्रम के अनुरूप मई 1930 में पटना के प्रतिष्ठित राजनीतिक कार्यकर्ता विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन को मार्गदर्शन प्रदान करने और खादी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी लीग नामक एक संगठन बनाने को एकत्रित हुए। तो स्वदेशी लीग का काम क्या था? विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, खादी को अपनाने के लिए, ये सारी चीजें थी स्वदेशी लीग से। स्वदेशी लीग की बात करें तो सर अली इमाम स्वदेशी लीग के पहले अध्यक्ष थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा इसके उपाध्यक्ष बने थे। आते हैं बिहपुर सत्याग्रह के बारे में। बिहपुर सत्याग्रह 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित बिहपुर में एक सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो भागलपुर जिला है, गंगा नदी के तट पर बिहपुर में सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसे हम बिहपुर सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इस सत्याग्रह का उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना, नशीली शराब और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध लगाना, खादी कपड़ों को बढ़ावा देना आदि था। 2 जून 1930 को बिहपुर में कांग्रेस द्वारा शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना दिया गया। इस अभियान में शामिल कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने क्रूर लाठीचार्ज किया था। यहाँ तक कि औपनिवेशिक पुलिस द्वारा स्वराज ध्वज को भी क्षति पहुंचाई गई थी। बिहपुर सत्याग्रह के प्रमुख नेताओं में कौन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर अब्दुल बारी और महादेवलाल सराफ। इसीलिए आपको जब भी पूछा जाता है कि भागलपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो वहाँ आपको आंदोलन दिया जाता है महादेवलाल सराफ। बिहपुर सत्याग्रह से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राय बहादुर द्वारकानाथ, याद रखिएगा, राय बहादुर द्वारकानाथ ने बिहार विधान परिषद से, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया था। तारापुर झंडा सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। तारापुर नरसंहार के भी नाम से जाना जाता है। एक झंडा सत्याग्रह, याद रखिएगा, 1923 में भी स्टार्ट हुआ था। झंडा सत्याग्रह 1923 में स्टार्ट हुआ था। जब झंडा सत्याग्रह आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर 1923 हो जाएगा बिहार में। और जब तारापुर झंडा सत्याग्रह पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 1932। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर में 15 फरवरी 1932 को एक ब्रिटिश थाने पर पहली बार राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। इसे तारापुर झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस भीड़ पर ब्रिटिश पुलिस द्वारा चलाए गए गोलियों से 34 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 15 फरवरी को तारापुर शहीद दिवस भी मनाया जाता है। शार्दुल सिंह कवीश्वर थे। सरदार शार्दुल सिंह कवीश्वर ने तारापुर में सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आह्वान किया था। तो ध्यान रखिएगा कि तारापुर झंडा सत्याग्रह से रिलेटेड महत्वपूर्ण नेता कौन थे? तो सरदार शार्दुल सिंह कवीश्वर। तो यहाँ तक आपको जो सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार में जो असर पड़ा उसके बारे में आज की क्लास में हमने देखा। आप कमेंट कीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। कल के क्लास में हम आपको भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन का परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण क्लास आपकी कल आएगी। और शाम को आपको हम 7 बजे से पहले आपको हम NCERT साइंस का नेक्स्ट एपिसोड ऑब्जेक्टिव साइंस का प्रोवाइड करेंगे। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा क्लास आपको कैसी लगी। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।